अगर इंडियन गवर्नमेंट की पूरी कमाई 1 रुपये है तो इस 1 रुपये में से 15 पैसे आते हैं जीएसटी कलेक्शन से, 14 पैसे आते हैं इनकम टैक्स कलेक्शन से, 13 पैसे आते हैं कॉर्पोरेट टैक्स से, 8 पैसे आते हैं यूनियन एक्साइज ड्यूटी से और 3 पैसे आते हैं कस्टम्स ड्यूटी से। यह हुआ टैक्स से आने वाला रेवेन्यू सरकार के लिए। इसके अलावा 36 पैसे सरकार के पास आते हैं बोरो करने से, कहीं से लोन ले लिया सरकार ने। 5 पैसे आते हैं एसेट्स बेच के, जैसे कि एयर इंडिया को बेच दिया या एलआईसी को बेच दिया, और बचे हुए 6 पैसे हैं सरकार के लिए नॉन टैक्स रेवेन्यू, जो सर्विसेज सरकार ऑफर करती है और उससे जो पैसा कमाती है। अब अगर इंडियन सरकार जितना भी पैसा स्पेंड करती है वो 1 रुपये है, तो इसमें से 20 पैसा स्पेंड किया जा रहा है इंटरेस्ट को पे करने में, 13 पैसे स्पेंड किए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में, 16 पैसे स्पेंड किए जा रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को देने के लिए, 10 पैसे फाइनेंस कमीशन के लिए, 9 पैसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए, 9 पैसे सब्सिडीज के लिए, 8 पैसे डिफेंस के लिए, 5 पैसे पेंशन के लिए, और जितने भी बचे वो सारे बाकी एक्सपेंडिचर में। अब यूट्यूब पर जाकर सर्च करो ध्रुव राठी टैक्स और ये वाला वीडियो देखो, व्हाट इफ इंडिया हैड 0% इनकम टैक्स, तब क्या होता। क्या आप जानते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, जुड़वा, दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन कभी भी किसी भी जुड़वा के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होंगे। इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन है। जब एक मां की गोद में बच्चे का जन्म होता है, वो जो छोटा सा फीटस होता है, पहले उसकी खाल की आउटसाइड लेयर डेवलप होती है जो कि बहुत स्मूथ होती है, लेकिन करीब 10 हफ्तों बाद स्किन के अंदर एक और गहरी लेयर है बेजल लेयर नाम से, वो तेजी से डेवलप होना शुरू होती है, और जो बाहर की लेयर है वो धीरे धीरे ग्रो करती है। इसकी वजह से जो अंदर की लेयर है उसमें फोल्ड्स आ जाते हैं, और ये फोल्ड्स कंप्लीटली रैंडम होते हैं कि कितनी तेजी से वो दोनों लेयर्स ग्रो करने लग रही हैं। आपकी ब्लड वेसल्स का शेप और साइज क्या है, इन चीजों पर डिपेंड करता है, लेकिन करीब 17 हफ्ते बाद तक स्किन की जो बाहर की लेयर होती है उसमें भी ये फोल्ड्स दिखने लग जाते हैं, और पेट में मौजूद बच्चे का फिंगरप्रिंट सेट हो जाता है पूरी जिंदगी के लिए। तो इवन दो आपको बाहर से देखकर लगे कि फिंगरप्रिंट्स आपकी ऊपर की लेयर पर हैं, आपको कोई खरोंच भी आ जाएगी उंगली पे, आपके फिंगरप्रिंट्स खराब नहीं होंगे। जो नई स्किन निकल कर आएगी वो इन्हीं पैटर्न्स को, इन्हीं फोल्ड्स को फॉलो करेगी। इसी रीजन से दुनिया में हर इंसान के यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं। बढ़ती इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से चीजों के दाम बढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो अपने सेम प्रोडक्ट्स को सेम प्राइस पर बेचती रहती हैं। जैसे पार्ले जी बिस्कुट्स का छोटे वाला पैक अभी भी 5 रुपए में बिकता है, पहले भी 5 रुपए में बिकता था। लेस चिप्स का 10 रुपए का पैकेट अभी भी 10 रुपए में ही बिकता है। इसके पीछे रीजन है श्रिंकफ्लेशन। ये कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के दाम नहीं बढ़ा रही, लेकिन इनका साइज कम किए जा रही है। पार्ले जी बिस्किट्स का साइज छोटा होता गया ओवर द ईयर्स। लेस चिप्स पैकेट में हवा ज्यादा होती गई है चिप्स के कंपैरिजन में ओवर द ईयर्स। लेकिन कुछ कंपनीज एक्चुअली में इससे भी ज्यादा चालाक है, वो स्किम्फ्लेशन करती हैं, यानी दाम नहीं बढ़ाएंगी, ना ही साइज या क्वांटिटी कम करेंगी, बस क्वालिटी कम कर देंगी अपनी प्रोडक्ट की। इसका एक बड़ा एग्जांपल है एप्पल का आईफोन। पहले जब आप आईफोन खरीदते थे उसके साथ ईयरफोन्स मिलते थे, चार्जर मिलता था, आज के दिन कुछ भी नहीं मिलता। या फिर आपका कोई फेवरेट खाने का ब्रांड अब बेकार क्वालिटी के मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहा है खाना बनाने के लिए। इसी से ही रिलेटेड क्या आप जानते हैं दोस्तों, डेनमार्क देश में एक लेक है जो दुनिया के नक्शे की तरह दिखती है। 4000 स्क्वायर मीटर्स में फैला घास और पत्थर से बना एक एक्चुअल वर्ल्ड मैप। इस लेक का नाम है शेल्स्ट्रूप, और इस पूरे वर्ल्ड मैप के ऊपर जब आप चलकर घूमेंगे तो आपको दिखेगा कि हर देश के झंडे यहां पर गाड़े गए हैं। इस पूरी चीज को बनाया गया है सिर्फ एक किसान के द्वारा, सेरेन पोल्सन नाम के एक डेनिश फार्मर। इनको यह आइडिया आया था बनाने का साल 1943 में, और 25 साल लग गए इसे बनाने में। प्रोसेस बड़ा सिंपल था, लेकिन जब लेक पर बर्फ जमती थी तब ये पत्थर को कॉन्टिनेंट्स की शेप में रख देते थे। जब गर्मियों का मौसम आता, आइस पिघलती, तो ये पत्थर जाकर नीचे लेक में सेटल हो जाते। यही चीज बार बार कई साल तक करने के बाद ये पत्थर एक के ऊपर एक इकट्ठे होते गए इसी शेप में, और यहां इतनी ये सुंदर चीज बनी। इस मैप को साल 1969 में कंप्लीट किया गया था, लेकिन उसके बाद से कई और नए देश बने हैं, जैसे कि साल 2006 में मॉन्टीनीग्रो और साल 2011 में साउथ सुडान। तो इस पार्क की एक टीम है जो हर साल इस मैप को अपडेट करती रहती है जैसे ही नए देश बनते हैं। तो आपने अक्सर खबरों में सुना होगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज अपने लिए सिर्फ $1 की सैलरी लेते हैं। टेस्ला के इलॉन मस्क, फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, ट्विटर के जो एक्स सीईओ थे जैक डॉर्सी, सिर्फ $1 की तनख्वाह से कैसे गुजारा चला लेते हैं। ये चीज ये इसलिए नहीं कर रहे ताकि चैरिटी हो सके कंपनी के लिए, कंपनी के पैसे बच सके, बल्कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। अगर अपने आपको ये करोड़ों रुपए की सैलरी देंगे तो उस पर इनकम टैक्स भरना पड़ेगा, लेकिन अगर अपने आपको ये $1 की सैलरी देकर और कंपनी के स्टॉक्स बेचकर पैसे कमाएंगे तो उस पर इन्हें कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा, जो कि बहुत कम है इन कंपैरिजन टू इनकम टैक्स। तो ये एक मेन बेनिफिट यहां पर है, टैक्स का पैसा बचाना। लेकिन इसके अलावा एक और एडवांटेज होता है ये करने का, अगर किसी सीईओ के ज्यादा शेयर्स होंगे अपनी खुद की कंपनी में ही, तो इससे साफ दिखता है कि वो सीईओ कितना इन्वेस्टेड है अपनी कंपनी में, कितना यकीन मानता है अपनी कंपनी पर। तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि $1 की सैलरी भी क्यों लेते हैं, $0 ही क्यों नहीं ले लेते, इसके पीछे लीगल रीजंस है। यूएसए में कानून ही ऐसा बनाया गया है, इन्हें कुछ छोटा सा अमाउंट एज फिक्स्ड कॉम्पनसेशन लेना पड़ेगा सीईओ बने रहने के लिए।